मंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय के विभिन्न विभागों की हुई बैठक। कई मुद्दों पर की गई विस्तृत चर्चा। जलभराव, ट्रैफिक, डार्क स्पॉट, नालों की सफाई जैसे मुद्दे शामिल। मुस्तफाबाद में इमारत गिरने की घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जताया दुख। कहा, दोषियों के विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी सख्त कार्रवाई। सभी घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था। दिल्ली के सीलमपुर इलाके के हत्या मामले में लेडी डॉन झिटरा गिरफ्तार। पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी लिया हिरासत में। 17 वर्षीय एक लड़के की चाकू मारकर की गई थी हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मध्यशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, वो सिर्फ दिल्ली के लोगों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि देश और दुनिया भर से लोग यहां अच्छा और बेहतर इलाज पाने के लिए आते हैं। हमारे लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपने अस्पतालों को मजबूत करें। देश और दुनिया भर से लोग यहां अच्छा और बेहतर इलाज पाने के लिए आते हैं। आना था तो मुझे लगा कि भी लीवर के बारे में और अधिक जानकारी मुझे लेनी चाहिए, जो एक आम सामान्य व्यक्ति को जानकारी होती है उससे अधिक। भाई, लीवर के इतने बड़े अस्पताल में जा रही हूं, कुछ बोलना होगा तो क्या बोलना चाहिए। और तब मुझे जो जानकारियां पढ़ने से ध्यान में आई कि लीवर तो हमारे शरीर का वो बहुत ही प्यारा हिस्सा है जो मां के समान केवल देना जानता है, जो 400 से अधिक काम हमारी इस पूरे शरीर के लिए करता है। जो आदरणीय सरीन साहब ने बताए कि हर एक चीज जो आपके शरीर में गलत प्रभाव डालती है उसको कम करने का काम, आपके शरीर को एनर्जी देने का काम, आपके शरीर में हर प्रकार की ऊर्जा जनरेट करने का काम, विषैले पदार्थों का असर कम करने का काम, इंसुलिन को कम करने का काम, ऐसे इतनी तरह के डायमेंशंस शरीर को वो प्रदान करता है। और जितना उसे कम भी कर लो तो भी वो अपना यथास्थान ले लेता है और फिर लग जाता है आपके शरीर की सेवा करने के लिए। मैं बात कर रही थी तो पता चला कि यदि आप डोनेशन देते हैं लीवर भी, तो आप 60% तक लीवर को डोनेट कर सकते हो और देने वाले का 40% भी बन जाएगा और डोनेट करने वाले का भी 60% लीवर दोबारा से जनरेट हो जाएगा शरीर में। देखिए ईश्वर की कितनी सुंदर प्रकृति है। और आज हम सब मिलकर के इस लीवर डे पे ये संकल्प ले सकते हैं, सरकारें भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कि हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे। हमारे देश में कोई एक भी व्यक्ति, सामान्य नागरिक हो या पूरा आर्थिक रूप से संपन्न हो, स्वास्थ्य सेवा के लिए उसको कहीं भी दर बदर ठोकरें ना खानी पड़े। एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में और विशेष रूप से दिल्ली में हो, ये जिम्मेवारी हमारी है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, ये केवल दिल्ली वालों का इलाज करने के लिए नहीं है। पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग यहां आते हैं कि उन्हें अच्छा और बेहतर इलाज मिल सके। तो ये हमारी और भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में हम अपने अस्पतालों को और अधिक मजबूत करें, यहां टेक्नोलॉजीज को और अधिक अपग्रेडेड करें और हेल्थ सेक्टर में हर वो संभव प्रयास करें जो हमारे देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद हूं, जिन्होंने आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली को एक ऐसी स्वास्थ्य सुविधा दी जो इंश्योरेंस नहीं है, वो एश्योरेंस है कि अब दिल्ली वासी भी सारी स्वास्थ्य सेवाएं ले सकेंगे। सच में दिल्ली का अहोभाग्य है कि केंद्र में ऐसी सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो हम सब के लिए इतनी चिंता करते हैं कि कैसे दिल्ली को और अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपन्न किया जाए। और इसीलिए चाहे वो आयुष्मान योजना है, चाहे
पीएम अभीम योजना, जिसमें हमारे पूरे दिल्ली में 1139 जन आरोग्य मंदिर बनाने के लिए केंद्र ने हमें फंडिंग करी, ताकि हर एक दिल्ली के निवासी को बहुत ही सरल और संपन्न सारी व्यवस्थाएं हेल्थ की मिल पाए, हर एक व्यक्ति के इलाज हो और वो भी बहुत सुविधाजनक। बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का। और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे नालों की सफाई और डिस्प्लेटिंग कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विभागों के साथ बैठक हुई, जिसमें जलभराव, ट्रैफिक, डार्क स्पॉट्स और नालों की सफाई जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि भारत मंडपम में आयोजित जो है राइट एशिया 2025 में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि हरित भविष्य, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन शैली और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। दिल्ली सरकार नवाचार, स्टार्टअप्स और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि एक ऐसी राजधानी का निर्माण करना जहां स्वच्छ वायु, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और समृद्ध उद्योग परस्पर विकसित हो और नागरिकों को एक उत्तम जीवन गुणवत्ता प्रदान कर सके। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित रहे और इस बीच भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुस्तफाबाद में इमारत गिरने से घटना हो गई है, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि इस दर्दनाक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राहत एवं बचाव कार्यों में डीडीएम में एनडीआरएफ, डीएफएस और अन्य एजेंसियों सतत रूप से जुटी हैं। सभी घायलों के समुचित उपचार के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि वह इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति दे। और दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात 2:30 बजे 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक हादसे में 22 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। वही बचाव अभियान अभी भी जारी है। और दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 6 मंजिला इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि करीब 8-10 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस का दल घटनास्थल पर पहुंचा और राहत बचाव कार्य जारी है। और दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। दिल्ली के मंत्री सरदार मानजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुस्तफाबाद में हुई इमारत गिरने की दर्दनाक घटना से मन अत्यंत दुखी है। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जिसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीडीएम में एनडीआरएफ, डीएफएस और अन्य एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई हैं और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वाहेगुरु दिवंगत आत्माओं को शांति दें।
प्रवेश सिंह साहिब ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली को जल संकट से मुक्त करने की दिशा में रविवार 20 अप्रैल 2025 को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 1111 जल टैंकर सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। सभी टैंकरों में जीपीएस लगा होगा, जिससे कि हर टैंकर की निगरानी कमांड सेंटर से होगी और पारदर्शिता और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। आप सभी हमारे साथ इस विशेष अवसर को और विशेष बनाएं। कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित रहें। जल संकट से मुक्त करने पर काम 1111 जीपीएस सक्षम पानी के टैंकर चालू पूरे शहर के लिए रवाना हुए। कैबिनेट मंत्री पंकज कुमार सिंह ने विश्व लीवर दिवस पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस विश्व लीवर दिवस पर अपने लीवर को फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य, वसा और हाइड्रेशन से भरपूर रखें, स्वच्छ भोजन करें, मजबूत रखें और क्योंकि स्वस्थ आहार का मतलब है कि आप स्वस्थ हैं। और देखिए, आज लीवर दिवस है, जिसके मौके पर आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जनसभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद से और पूरे विश्व भर में लीवर दिवस पर सभी कई प्रेरणादायक तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं। और देखिए, इस बीच लीवर को दे फाइबर मजबूत रहे और इसके लिए देखिए ट्वीट करके एक प्रेरणादायक तस्वीर भी दिखाई जा रही है, जहां पर सभी से ये अपील की जा रही है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा। जिसके लिए आज आपको बता दें कि विश्व लीवर दिवस है, जिसके लिए मंत्री ने ये पोस्ट की है और लोगों से ये अपील की है कि आप स्वस्थ आहार का सेवन करें। स्वस्थ आहार के सेवन करने से आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तनाव भी नहीं होगा और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जो है विशेष आहार लेना बहुत जरूरी होता है। मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज ने सांसद अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सांसद अनुराग ठाकुर जी से आत्मिक भेंट की। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रविंद्र ने जो है अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए शेयर किया और उन्होंने लिखा कि आज अनुराग ठाकुर के साथ आत्मीय मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान देखिए कई जो है विशेष विषयों पर चर्चा भी की गई, बातचीत की गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पर बताते चले कि मंत्री और अनुराग ठाकुर की ये मुलाकात की तस्वीरें, जिसको खुद मंत्री ने ट्विटर के माध्यम से तस्वीरें साझा की है और लिखा है कि आज अनुराग ठाकुर के साथ आत्मीय भेंट हुई है। रविंद्र सिंह इंद्राज की ये ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने लिखा कि आज अनुराग ठाकुर से आत्मिक भेंट हुई और भेंट के दौरान देखिए कई विषयों पर बातचीत हुई, विकास के कार्यों पर बातचीत हुई और इसके अलावा कई विशेष महत्वपूर्ण बातों पर विचार करते हुए नजर आए। दोनों की आत्मीय मुलाकात हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि मंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से इस तस्वीर को शेयर किया और शेयर करके एक पोस्ट भी उन्होंने साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मंत्री अनुराग ठाकुर से आज आत्मिक भेंट हुई है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि भेंट और मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात भी बताया जा रहा है, जिसके जरिए ये सोशल मीडिया के जरिए ये पोस्ट साझा की गई है। रविंद्र सिंह ने आज के जनता दर्शन में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की है। रविंद्र सिंह ने कहा है कि आज के जनता दर्शन में क्षेत्र की देवतुल्य जनता से आत्मीय मुलाकात हुई। आमजन ने अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं हमारे समक्ष रखी हैं। हर विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के त्वरित समाधान के लिए भी निर्देश दिया गया है। और वहीं रविंद्र सिंह ने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया और लिखा कि सम्मानजनक आय बेहतर जीवन यही है डबल इंजन सरकार का संकल्प। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में ऐतिहासिक न्यूनतम वेतन वृद्धि से अब 40 लाख से अधिक सरकारी व गैर सरकारी श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वीरेंद्र नगर में सीवर लाइन के प्रतिस्थापन कार्य का निरीक्षण किया। चुनाव के दौरान जो वादा किया था कि जनकपुरी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या पहले 100 दिनों में खत्म की जाएगी, उसी दिशा में हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, हर गली हर मोहल्ले में विकास की तस्वीर साफ दिखेगी। जनता से किया हर वादा निभाना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसके लिए पूरी तरह समर्पित हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मुस्तफाबाद में घटनास्थल का दौरा किया। इस बीच उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीधे राहत कार्यों को देख रही हैं। दिल्ली में मुस्तफाबाद, सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी, जामिया, पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों में ऐसे अवैध निर्माणों की बाढ़ है। निगम के कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि आसपास की असुरक्षित इमारतों को खाली कराया जाए। किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही पीड़ादायक दुर्घटना हुई है और प्लीज मोबाइल थोड़ा निकले जा चुके हैं। लगभग 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और एक बड़ा ये जो पत्थर गिरा हुआ ये लैंटर ट्रेन के माध्यम से हटा रहे हैं और ऐसी आशंका है कि लगभग 10 लोग और अभी इसके नीचे हो सकते हैं। एक महिला अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली गई है, जीवित है प्रभु की कृपा से। मुख्यमंत्री महोदया ने मुझे निर्देश दिया है यहाँ पे आने का, स्थिति को देखने का, राहत कार्यों का सीधा निरीक्षण मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा किया जाए जी के द्वारा। लेकिन ये जो स्थिति है इसमें ये क्रिमिनल एक्ट है। ये अधिकारियों के कुछ अधिकारी डेफिनेटली तौर पर इसके जिम्मेदार है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हमने अभी एमसीडी के कमिश्नर को यहाँ पर बुलाया है। हमारे बाकी अधिकारी, हमारे डीएम सब यहाँ पर हैं। पुलिस के डीसीपी भी आने वाले हैं। लगातार सुबह से एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस राहत कार्य कर रही है। और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मुस्तफाबाद घटना को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुस्तफाबाद में इमारत गिरने से हृदय विदारक घटना हुई है। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार स्थानीय विधायक और प्रशासन के माध्यम से राहत कार्यों पर नजर रखी है। और दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीलमपुर के जे ब्लॉक में 17 वर्षीय एक लड़के की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई थी। और देखिए हत्या की यह खबर आपको दिखा रहे, जहां पर लेडी डॉन जिक्रा पर यह गंभीर आरोप है कि वो 17 वर्षीय बच्चे की हत्या इसने की है चाकू से घोंपकर, जिसके बाद से अब वो पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। 17 वर्षीय लड़के की हत्या की गई है। पूरे देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था है, वही पुरुषों के लिए कोई भी कानून नहीं है। इसी मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों पुरुषों ने पुरुष सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील की, सरकार जहां महिलाओं के लिए सुरक्षा को लेकर कानून बनाए गए हैं, तो वहीं आज के समय में पुरुषों के लिए भी कोई भी कानून नहीं है। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो वहीं आज पुरुषों के साथ भी अत्याचार किया जाता है। सरकार को पुरुषों के लिए भी कानून व्यवस्था करनी होगी। किसी को लेकर आज हजारों लाखों पुरुष ऐसे भी हैं जो पुरुष कानून को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आज के समय में पुरुष चाहते हैं उनके लिए भी कानून हो। हम लोग 2005 से ये संस्था चला रहे हैं और कई सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कानून हैं जो महिला सुरक्षा के नाम पे बनाए गए थे, जैसे कि 498A जो कि दहेज निरोधी कानून के नाम से जाना जाता है, रेप के कानून हो गए और दूसरे कानून हैं जिनका बहुत धड़ल्ले से मिसयूज हो रहा है। एक स्टेटमेंट के बिना पे एक इनोसेंट आदमी को जेल में डाल दिया जाता है, सालों साल उसके केस चलते हैं, बेल नहीं होती, वकील नहीं मिलते उनको, नौकरियां चली जाती। खबर दिल्ली से, जहां पर शहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन के नेतृत्व में दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ दिल्ली के नांगलोई इलाके में विश्व हिंदू परिषद ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में बीएचपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। वहीं लोगों के अंदर ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। नांगलोई चौक से शुरू हुआ ये विरोध मार्च नांगलोई एसडीएम ऑफिस के बाहर खत्म हुआ। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीएचपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पश्चिम बंगाल में हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।